द एग्ज़ाम वार में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपीपीएससी द्वारा कंडक्टेड ACFR 2021 मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन का प्रथम प्रश्न पत्र। चूँकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप है इसलिए यह आगामी यूपीपीएससी 2022 के लिए अति महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो सही आंसर है महोबा। ठीक है, महोबा बुंदेलखंड में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित सतत विकास समाधान नेटवर्क ने सितंबर 2021 में किस देश के प्रधानमंत्री को सतत विकास लक्ष्य प्रगति पुरस्कार से सम्मानित किया? तो सही आंसर है बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, यहाँ पे आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, बंदरगाह और देश तो देख लेते हैं। बनियास सीरिया में स्थित है और त्रिपोली लीबिया में है। ठीक है, इलाल इज़राइल में है और अकबा जो है वो जॉर्डन में है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। गैब्रिएला बोरिक को 35 वर्ष की आयु में दिसंबर 2021 में किस देश का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है? तो सही आंसर है चिली। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत में वर्षा वन अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो जोरहाट में स्थित है। जोरहाट आसाम में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, गोविंद तृतीय। ठीक है, तो गोविंद तृतीय जो है ये राष्ट्रकूट शासक है। ठीक है, तो ये क्या है? सुमेलित नहीं है। ठीक है, वत्सराज जो है ये गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, तो ये चोल की जगह पे क्या होगा? गुर्जर प्रतिहार वंश, तो ये भी सुमेलित नहीं है। ठीक है, देवपाल जो है ये पाल वंश का है। ठीक है, पाल वंश के अन्य शासकों में महिपाल है, गोपाल है, धर्मपाल है। ठीक है, तो इस तरह से केवल एक ही सुमेलित है, नरसिंह वर्मन फर्स्ट पल्लव का। तो यहाँ पर एक से अधिक सुमेलित नहीं है, तो ये प्रश्न जो है गलत हो जाता है, इस पर स्टार लगा देते हैं। ठीक है, या तो आपको बोनस मार्क्स मिलेगा या फिर इस प्रश्न को आयोग द्वारा डिलीट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो 2016 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, कई बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनगणना वर्षों में महान विभाजक वर्ष किसे जाना जाता है? तो 1921 को। क्वेश्चन नंबर 9 है कौन सा सुमेलित नहीं है? लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र सुमेलित है। ठीक है, सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित सुमेलित है। संत रविदास न्यूनतम वन सुमेलित है। सीतापुर यहाँ पर सुमेलित नहीं है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व में कौन सा देश 2020 में लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो सही आंसर होगा आपका कनाडा। क्वेश्चन नंबर 11 है सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा किसने शुरू की थी? तो ये शुरू की गई थी इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है नवंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में किस शहर ने प्रथम स्थान हासिल किया? ठीक है, तो सही आंसर आपका शिमला हो जाएगा। और आपको बता दें नवंबर माह से काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है कौन सी गर्म पवनें नहीं हैं? तो इसमें मिस्ट्रल जो है ठंडी पवन है, इसके अलावा टाकू है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर शिल्प में विष्णु का वराह अवतार दर्शाया गया है? तो ये उदयगिरी गुफा विदिशा में है। ठीक है, कृषि गणना 2015-16 के अनुसार भारत में मुख्य जोतों का औसत आकार, तो सही आंसर है 1.2820 हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 16 है थियोसोफिकल सोसाइटी के अनुसार अनुयायी किस भारतीय दर्शन में विश्वास रखते थे? तो सांख्य दर्शन में इनका विश्वास था। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 कितने वर्षों के लिए? तो 5 वर्षों के लिए वैध है। क्वेश्चन नंबर 18, MLNG, ठीक है, ये दल किस का अर्धसैनिक संगठन था? तो ये अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है सुमेलित करना है आपको भारत के जलप्रपात और उनकी अवस्थिति। तो यहाँ पर पलानी जो है हिमाचल प्रदेश में, डी का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। यदि आपको एक पता होता तो एलिमिनेट कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 20 है मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? वेरी इजी क्वेश्चन पूछा है, विशाख दत्त हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है फिलीपींस और वियतनाम के बीच में कौन सा सागर है? तो दक्षिणी चीन सागर है, जो काफ़ी विवादों में रहता है क्योंकि इस पर चीन का प्रभुत्व है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में डाक टिकट का चलन किसने प्रारंभ किया था? डाक टिकट का चलन जो है लॉर्ड डलहौजी
ने प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 23, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार सर्वोत्तम गंगा नगर कौन सा है? तो सही आंसर है वाराणसी। और आपको बता दें स्वच्छ सर्वेक्षण 2021, इससे कुल 7 प्रश्न पूछे गए हैं इस पेपर में, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है, क्वेश्चन सेंटर के दिमाग की बात है। क्वेश्चन नंबर 24, रूस का अर्खांजेलिस्क बंदरगाह स्थित है। तो ये जो है व्हाइट सागर के पास में बेरेंट सागर है, ठीक है। व्हाइट सागर जो है बेरेंट सागर में खुलता है, मैप देखेंगे वर्ल्ड का, तो सही आंसर आपका बेरेंट सागर, ठीक है। बेरिंग सागर अलग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सुमेलित करना है, ठीक है। मगरमच्छ परियोजना, ठीक है, हाथी परियोजना, प्रोजेक्ट टाइगर और वन महोत्सव, ठीक है। तो आपको बता दें मगरमच्छ परियोजना कब शुरू हुई थी? 1975 में, ठीक है, 1975 में। हाथी परियोजना 1992 में, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, ठीक है। और वन महोत्सव 1950 में, ठीक है। तो ऐसे में आपका आंसर जो है कोई भी नहीं बन रहा है, ठीक है, सुमेलित नहीं हो रहा है, तो इस पे भी स्टार लगा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, महाराजा दिलीप सिंह ने पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय से संबंधित कागजातों पे हस्ताक्षर कब किए? तो इसमें आपका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय का मुख्यालय फरीदाबाद में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, INS विशाखापट्टनम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसे नवंबर 2021 में विशाखापट्टनम से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था, ये सुमेलित नहीं है, ये गलत है, ठीक है। दूसरा सही है, तो आपका केवल बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर वाराणसी में स्थित है, किस देश की सहायता से बना है? तो जापान की सहायता से बना है, ठीक है। काफ़ी समय बाद रुद्राक्ष सेंटर पे प्रश्न पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ये तो आपको पता होगा, नर्मदा और तापी। क्वेश्चन नंबर 31 है, चंदेल वंश का प्रथम शासक कौन था? तो नन्नुक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, महरौली के लौह स्तंभ लेख में उल्लिखित राजा का नाम क्या है? तो सही आंसर है चंद्र। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्यापार सुविधा समझौता किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर WTO के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34 है, होयसल वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक विष्णुवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो विष्णुवर्धन ने अपनी राजधानी बनाई थी द्वार समुद्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 के संदर्भ में कौन सा से कथन सही हैं? तो इसका आयोजन पणजी में हुआ था, सही है। यह भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का तीसरा संस्करण था, ये गलत है, ठीक है। तो आपका आंसर केवल ए हो जाएगा, सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव विविधता का हॉटस्पॉट है? तो इंडो बर्मान क्षेत्र, ठीक है, भारत में हमारा क्षेत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, इसामी, बर्नी और इब्न बतूता किस मुस्लिम शासक के समकालीन थे? तो आपका आंसर मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, जिप्सम के प्रयोग से पौधों को निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राप्त होता है? तो गंधक प्राप्त होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, नवंबर 2021 में आयोजित आपदा प्रबंधन पर 5वें विश्व कांग्रेस के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? तो इसका आयोजन दिल्ली में हुआ था, बिल्कुल सही है। भारत में आपदा प्रबंधन पर विश्व कांग्रेस का यह पहला आयोजन था, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। पहला आयोजन है ये 2008 में हुआ था, ठीक है, और ये हुआ था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के समय में, ठीक है, उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। तो आपका केवल एक हो जाएगा, तो आपका आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, यहाँ पे आपको सुमेलित करना है, ठीक है। समाचार पत्र दे रखे हैं और उनकी भाषा दी हुई है, ठीक है। पहला है दर्पण, दूसरा है संवाद प्रभाकर, फिर उसके बाद मुंबई समाचार और फिर स्वदेश मित्रम। तो देख लेते हैं, स्वदेश मित्रम तमिल भाषा में है, डी का 4 हो जाएगा। इसके अलावा जो संवाद प्रभाकर है इसकी भाषा बंगाली है, तो बी का 2 हो जाएगा। वहीं मुंबई समाचार इसकी भाषा जो है गुजराती है और दर्पण मराठी भाषा में है, ठीक है। तो ए का 3, बी का 2, सी का 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है?
तो 13 ताली जो है ये राजस्थान का है, बाकी सभी उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, सिखों द्वारा अपनी पृथक पहचान के लिए 19वीं शताब्दी में सिंह सभा आंदोलन प्रारंभ हुआ, कहाँ से? अमृतसर से। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो सुरिनसर मानसर झील ये जो है जम्मू एंड कश्मीर में है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। बाकी सभी यूपी में है। क्वेश्चन नंबर 44, परियोजना और किस नदी पर स्थित है? सुमेलित करना है। तो रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है। ठीक है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। पोचमपाद गोदावरी नदी पर है और माता टीला बेतवा नदी पर है। ठीक है। माता टीला बांध किस नदी पे है? उत्तराखंड में ये प्रश्न पूछा गया था, उत्तराखंड पीसीएस में। क्वेश्चन नंबर 45, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को नवंबर 2021 में किस वीरता पुरस्कार से नवाजा गया? तो वीर चक्र दिया गया था इनको। क्वेश्चन नंबर 47 है, सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की? तो 8 वर्ष बाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? विशेष आर्थिक क्षेत्र में जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं को आयात माना जाएगा। ठीक है। विशेष आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन इकाइयाँ स्थापित करने वाली कंपनियों को शुरुआती 5 वर्ष की अवधि के लिए करों का भुगतान नहीं करना पड़ता है। ठीक है। तो इसमें आपका दोनों सही हो जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, सुमेलित करना है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बोधगया बिहार में सुमेलित है, सारनाथ यूपी में है, सुमेलित है। अजंता मध्य प्रदेश में नहीं है बल्कि कहाँ है? महाराष्ट्र में है, तो ये सुमेलित नहीं है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। इसके अलावा सोमनाथ गुजरात में है, सुमेलित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन कब किया गया? तो 2017 में। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी। गाय मेवाती सुमेलित है, भैंस नीली सुमेलित है, बकरी बरकरी। ठीक है। और भेड़ जो है ये पश्मीना नहीं बल्कि पश्मीना जो है बकरी की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 53 है, 2021 में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर क्या है? तो चाचा चौधरी जी हैं शुभंकर। यूरोप के निम्नलिखित में से कौन सा राजधानी शहर उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित है? तो हेलसिंकी हो जाएगा, फिनलैंड की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 55 है, रूस का कुजबाज क्षेत्र ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। और केंद्रीय मौद्रिक नीति का प्राधिकरण तो ये अथॉरिटी आरबीआई को होती है। क्वेश्चन नंबर 57 है, नवंबर 2021 में भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो रिंग वंडर रिंग। ठीक है। सी हो जाएगा आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 58, सुमेलित करना है, मैंग्रोव स्थल दे रखे हैं और राज्य, तो कोरिंगा जो है आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, वेम्बानद केरल का हो जाएगा, पुलिकट तमिलनाडु और विक्रोली महाराष्ट्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, विष्णु प्रयाग निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम पर है? तो ये धौली गंगा और अलकनंदा नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी की संख्या कुल कितनी है? तो 10 स्मार्ट सिटी हैं वर्तमान में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 है, जौनपुर के शर्की वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम था हुसैन शाह। क्वेश्चन नंबर 62 है, कनाडा के प्रेरी प्रांतों का हिस्सा कौन नहीं है? तो अल्बर्टा, सस्केचुआन और मिनीटोबा ये तो प्रेरी प्रांतों का हिस्सा है, आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक से एक श्रृंखला किसने लिखी? तो अरविंदो ने लिखी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, अंतर्राष्ट्रीय दिवस और दिनांक, तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। तो इसमें ओजोन परत का संरक्षण जो है ये 16 अगस्त को ना होकर 16 सितंबर को होता है। ठीक है। और ये प्रश्न उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 65, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान ये झांसी में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, इसमें आपको 66 सुमेलित करना है, संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, चेरो विद्रोह और कुकी विद्रोह, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। 3214। क्वेश्चन नंबर 67, कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है। नहीं पे आपको ध्यान देना है। ठीक है। भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर में है, गन्ना अनुसंधान लखनऊ में है, बिल्कुल सही है। कृषि वानिकी अनुसंधान झांसी में है, राष्ट्रीय जैविक केंद्र मेरठ में नहीं है बल्कि गाजियाबाद में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 है 69, निम्नलिखित में कौन सा एक वेदांग नहीं है? कल्प, निरुक्त, स्मृति, शिक्षा, तो इसमें आपका आंसर है स्मृति। क्वेश्चन नंबर 70 है, डी स्कूलिंग सोसाइटी की अवधारणा किसने दी?
तो इवान एलिच ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गणेश दामोदर सावरकर, ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। सरदार अजीत सिंह भारत माता सोसाइटी, तो ये सही है। सरदार अजीत सिंह भगत सिंह के चाचा जी थे और ये भी सुमेलित नहीं है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, किस शहर का स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती में शीर्ष प्रदर्शन था? तो इसमें इंदौर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 73 है, 1503 में पुर्तगालियों ने अपना पहला किला स्थापित किया था कोचीन में। बाजीराव पेशवा दत्तक पुत्र का नाम क्या था? बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र नाना साहब जी थे। क्वेश्चन नंबर 75 में कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि इसमें सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंसेज 1825 ये सुमेलित है। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस 1876 में बिल्कुल सही है। अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी 1864 सही है। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1866 में ना होकर 1868 में हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर दजला नदी के किनारे स्थित नहीं है? मोसुल, सामरा, बगदाद, ये सब दजला नदी के किनारे हैं। किरकुक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77 है, साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में हुई थी और 1915 में ही आपको बता दें गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। ठीक है, कैसरे हिंद, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 78, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इस सूचकांक में भारत 94 स्थान पर है। ठीक है, तो 2021 का पूछा है तो ये गलत है। ठीक है, 2020 में भारत 94वें स्थान पर था, 21 में नहीं। ठीक है, दूसरा ये FAO के द्वारा जारी किया जाता है, ये भी गलत है, तो इसमें दोनों गलत हैं, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, उत्तर प्रदेश के बजट की 2021-22 की थीम क्या थी? ठीक है, तो देखिए इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो इसकी थीम थी आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण। क्वेश्चन नंबर 80, सुमेलित करना है यहाँ पर। आप यदि एक सुमेलित कर पाएंगे तो पूरा सुमेलित हो जाएगा। तबक़ात नासरी की रचना मिनहालुस सिराज ने की है, ए का 4 सिर्फ बी में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81, दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक संस्थान का शिलान्यास किस स्थान पर हुआ है? क्वेश्चन नंबर 81 है, दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक संस्थान का शिलान्यास किस स्थान पर हुआ है? ठीक है, तो सही आंसर है अयोध्या। क्वेश्चन नंबर 82, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में कौन सा से कथन सही हैं? यह योजना 1/1/2019 से लागू हुई, तो ये गलत है। ठीक है, यह योजना 100% वित्त पोषित है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, तो दूसरा सही, तो आपका आंसर बी हो जाएगा, केवल 2। मंडन मिश्र किसके शिष्य थे? तो ये कुमारिल भट्ट के थे, आपका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? तो महाराष्ट्र ने जीते हैं। ठीक है, फ़ख्र-ए-मुदब्बिर द्वारा युद्ध कला पर कौन सी पुस्तक लिखी गई, उसका नाम क्या था? तो अदब उल हर्ब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 है, उत्तर प्रदेश में पहला बायोटेक पार्क, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, लखनऊ में स्थित है। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 किस राज्य में गंगा नगरों की सर्वाधिक संख्या है? तो गंगा नगरों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की प्रसिद्ध मोहर पर किस पशु का अंकन नहीं है? ठीक है, तो आपका आंसर सांड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 है, किस राज्य में चंदौली राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 90, G20 शिखर सम्मेलन 2021 के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? तो इसकी मेज़बानी स्कॉटलैंड में हुई थी, ये गलत है। ठीक है, हिंद महासागर में चीनी हस्तक्षेप शिखर सम्मेलन इसका विषय था, तो ये भी गलत है, तो आपका आंसर ना तो 1 ना तो 2। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित अधिनियमों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न जो है ROARO 2021 के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, वहाँ पर सुमेलित कौन सा नहीं है ये पूछा गया था, यहाँ पर आपको कालक्रमानुसार लगाना है। तो वस्तु विक्रय अधिनियम जो है ये 1930 हो जाएगा। साझेदारी अधिनियम ये हो जाएगा 1872, साझेदारी 1932 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1872 में कंट्रैक्ट। ठीक है, और कंपनीज अधिनियम जो है ये आप जानते होंगे 2013 में। ठीक है, तो कालक्रम में जब लगाएंगे तो इसका हो जाएगा 3 सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, 3 के बाद 1 हो जाएगा। ठीक है, 3 1
124 सी आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे दक्षिणी सदर्न मोस्ट हिल है? तो कार्डमम है, ठीक है, इलायची पहाड़ियाँ। नीति आयोग द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2021 में उत्तर प्रदेश का स्कोर 60 है। क्वेश्चन नंबर 94, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। हुंडी, तो हुंडी को हुंडी से ही सुमेलित कर दीजिए, और आज़ाद दस्ता गुरिल्ला बैंड हो जाएगा। आमील जो है ये राजस्व अधिकारी होता है, ठीक है, और तहसीलदार के समकक्ष होता है लगभग जो है वर्तमान में, ठीक है। और एसडीएम जो होता है, मुगल काल में एसडीएम को शिकदार कहा जाता था, ठीक है, शिकदार, ठीक है। तो दीवान जो है ये खजांची हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं, प्रथा को किसने मनुष्य के जीवन का मुख्य न्यायाधीश कहा है? ठीक है, तो ना बेकन ने कहा है, ना शेक्सपियर ने कहा है, ना ही गांधी जी ने। सही आंसर आपका मॉन्टेन। क्वेश्चन नंबर 96, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के चौथे संस्करण में सबसे बड़े राज्यों की श्रेणी में बेस्ट प्रदर्शन किसका है? तो सही आंसर है केरल का। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से किस व्यापार खंड में भारत एक सहयोगी सदस्य है? तो भारत जो है साफ्टा में एक सहयोगी सदस्य देश है, ठीक है। युवराज खुर्रम ने किस वर्ष शाहजहां की उपाधि प्राप्त की थी? तो 1915 में प्राप्त की थी, ठीक है। और शाहजहां को खुर्रम नाम अकबर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 99 है, नमिता गोखले को उनके उपन्यास किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 100, जलवायु परिवर्तन पर अंतर शासकीय पैनल, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 101 है, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो किशनपुर भी है, कतरनिया घाट भी है, कैमूर भी है, कालेसर नहीं है, ठीक है, ये हरियाणा में है, ठीक है, कालेसर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 102, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व 3 राज्यों में फैला है? तो 3 राज्यों में फैला है, नीलगिरी, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 103, डिफेंस एक्सपो 20 का आयोजन कहाँ हुआ था? 2020 ये हुआ था लखनऊ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104, कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो तारीख़ मुबारक शाही याहिया बिन सरहिंदी बिल्कुल सही है। तारीख़ फ़िरोज़ शाही शमसुल सिराज, ठीक है, शमशीर सिराज के अलावा, ठीक है, बर्नी ने भी लिखा था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। दलाइल फ़िरोज़ शाही ये भी सुमेलित है, आपका जो सुमेलित नहीं है वह बी है, ठीक है। मुनशत ए मेहरू ये निज़ामुद्दीन अहमद ने नहीं लिखी थी, ठीक है। मुनशत ए मेहरू पुस्तक को लिखा था आइन उल मुल्क ने, ठीक है, आइन उल मुल्क ने, याद रखिएगा, आइन उल मुल्क, ठीक है। इस तरह के प्रश्न प्रायः अभ्यर्थियों से गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित द स्टेट ऑफ वर्ल्ड द फेमस रिपोर्ट 2020 में सर्वाधिक वनाच्छादन जो है रसिया में है। रसिया ऑप्शन में नहीं दिया है, तो आपका आंसर ब्राज़ील हो जाएगा, ठीक है, डी। और फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जो पब्लिश हुई थी उसमें हमने इसे कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 106 है, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी हिंद महासागर में संबंधित है? तो अगुलहास धारा हिंद महासागर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 107 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी? तो आपका आंसर प्रयागराज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, ओमिक्रॉन वेरिएंट के परीक्षण के लिए स्वदेशी किट का नाम क्या है जिसे जनवरी 2022 में मंजूरी दी गई है? तो ये है ओमिश्योर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109, वेरीजी पूछा है, सुमेलित करना है। कभी कभी इस तरह का प्रश्न आ जाता है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, ठीक है। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। नीली क्रांति मछली से, और हरित क्रांति खाद्यान्न से सुमेलित, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110 है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में रिपीटेड है, कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 111 है, उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर का हिस्सा है? तो ये है कार्बेट का हिस्सा, ठीक है। और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व को न्यू कार्बेट नाम दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित चोल शासकों के नाम कालक्रमानुसार नीचे बताना है, ठीक है। तो पहला दूसरा कालक्रमानुसार है, इसके बाद तीसरे नंबर कुलोतुंग फर्स्ट आ जाएगा, फिर विक्रम चोल आ जाएगा। तो 1 2 4 3 आपका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113 है, संस्कृति के 4 अध्याय, ये रचना रामधारी सिंह दिनकर जी की है, ठीक है।
यहाँ पर 2 नवंबर 2021 में भारत को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में किस अवधि के लिए चुना गया है, तो 2021 से 25 तक के लिए चुना गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की न्यूनतम आय का स्रोत है, तो न्यूनतम आय का स्रोत है सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116, मिशन मिलियन सम्मेलन का संबंध किससे है, तो विश्व की 10 लाख महिलाओं को एक साथ जोड़ने से है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र है पश्चिमी हिमालय, पूर्वी घाट, यहाँ पे सी छूट गया है, झारखंड था, और डी में था मालाबार। ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा मालाबार। ठीक है, डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 118 है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कहवा का सर्वाधिक उत्पादक है, तो कर्नाटक है। क्वेश्चन नंबर 119 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र है, तो बुलंदशहर में है। ठीक है। मालवा के संस्थापक एवं शासक हुसैनपुरी को किसने दिलावर खान की उपाधि दी, तो ये फिरोज तुगलक द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 121, यांगसी नदी पर स्थित कौन कौन से शहर हैं। ठीक है, थोड़ा हट के पूछा है। यांगसी नदी पर 15 शहर हैं लगभग, छोटे बड़े। ठीक है, तो कौन सा इसमें स्थित है, वुहान है और नानजिंग है, तो आपका आंसर 2, 3 हो जाएगा, बाकी दोनों नहीं है। क्वेश्चन नंबर 122, किस प्रांत के नेताओं ने नोआखाली दंगों के विरोध में 25 अक्टूबर 1946 को नोआखाली दिवस के रूप में घोषित किया था। ठीक है, तो नोआखाली में दंगे हुए थे जिसमें 6000 लोग मारे गए थे और लगभग 25,000 लोग घायल हुए थे, और इसका सर्वाधिक प्रभाव जो है पूर्वी बंगाल और बिहार में था। पूर्वी बंगाल ऑप्शन में नहीं, तो आपका आंसर बिहार होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123, मोहल्ला 80 किसके उपन्यास पर आधारित है, तो ये काशीनाथ सिंह के उपन्यास पर आधारित है। ठीक है, आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, डी। ठीक है, और इस मोहल्ला 80 में, ठीक है, काफ़ी भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124, मथुरा मूर्ति कला शैली किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई, तो कुषाण। ठीक है। उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य नहीं है, ठीक है, तो फगुआ नहीं है, फगुआ बिहार झारखंड का है। ठीक है। 126 है, 5वें हिंद महासागर सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा सही है, तो इसका आयोजन सेशल्स में हुआ था, ये गलत है। ठीक है। थीम सही है इसकी, पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था और महामारी, इकोलॉजी, इकोनॉमी एंड पैंडमिक। ठीक है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, भारत में कच्चे तेल के परिदृश्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है, भारत अपने कच्चे तेल की जरूरतों का 85% आयात पर निर्भर करता है, सही है। ठीक है, ये दूसरा गलत हो जाएगा, तो आपका आंसर केवल ए है। क्वेश्चन नंबर 128 है, किसने कहा था आर्थिक कारक सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारक है। ठीक है, तो ये कथन जो है कार्ल मार्क्स का है। ठीक है, आर्थिक कारक सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120 है, 129, ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्याल्पो निम्नलिखित में से किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, ड्रक ग्याल्पो, तो ये है भूटान का सर्वोच्च सम्मान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 है, नवंबर 2021 में COP26 के सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था, तो ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131 है, पाकिस्तान में सिंधु नदी निम्नलिखित में से किस रेंज से होकर बहती है, तो हिंदू कुश पर्वत के उत्तर से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 132 है, कौन सी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, तो पीर पंजाल हो जाएगा। गुड़गांव में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में हुई थी। ठीक है। कौन महाबोधि वंश के वर्णित 9 नंदों में से नहीं है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में किन शहरों को कचरा मुक्त शहरों के प्रोटोकॉल में 5 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया। ठीक है, वाराणसी, जयपुर, अंबिका नगर, पाटन। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा अंबिकापुर और पाटन। ठीक है, 5 स्टार रेटिंग। इसके अलावा अन्य शहर भी थे जिनमें सूरत, नवी मुंबई, न्यू दिल्ली, अंबिकापुर तो है ही ऑप्शन में, मैसूर, नोएडा, विजयवाड़ा और पाटन। ठीक है, ये इतने शहर थे, तो आपका आंसर हो जाएगा 3, 4 डी।
क्वेश्चन नंबर 136 है, नवंबर 2021 में महिलाओं हेतु किसने सूक्ष्म वित्त प्रोत्साहन एवं राहत योजना शुरुआत की? तो असम ने शुरू की थी, ठीक है। नवंबर से काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। सम्राट बहादुर शाह के पुत्र युवराज दारा बख्त की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, दारा बख्त की मृत्यु 1837 में, 1838 में, 1839 में या 1840 में। तो ये प्रश्न भी विवादित है, ठीक है। इस पे स्टार लगा देते हैं क्योंकि आंसर इसमें नहीं है, ठीक है। आंसर होना चाहिए 1849, ठीक है, 1849। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं, सामाजिक स्तरीकरण के 6 निर्धारकों का उल्लेख किसने किया है? ठीक है, तो ये प्रश्न सोशियोलॉजी से है, आपका आंसर है पार्सन्स। इसके बाद बीनापन की मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसकी कुल लंबाई 400 नहीं है बल्कि 356 किलोमीटर है, ठीक है। तो पहला गलत हो जाता है। इसमें कुल 7 जिले शामिल हैं, उत्तर प्रदेश से 5 हैं, एमपी से 2 हैं, ये सही है, ठीक है। तो आपका केवल 2 सही हो जाएगा, बी वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर 140 है, निम्नलिखित में से कौन एक मृदा निर्माण की निष्क्रिय कारक नहीं है? तो आपका आंसर जलवायु होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 141 है, अनेक मुस्लिम विद्वानों ने महाभारत के विविध भागों का फारसी अनुवाद किया है, इस संकलन को क्या कहते हैं? तो रज़मनामा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 142 है, भारत में मनाए गए विश्व मत्स्य दिवस 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये हर वर्ष 21 नवंबर को मनाया जाता है, सही है। गुजरात को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य घोषित किया गया है, ये सही नहीं है। गुजरात की जगह पे किसको घोषित किया गया है? हैदराबाद को, ठीक है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 143 है, नीति आयोग के संचालन परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 144 है, सुमेलित करना है, तो इस पर भी स्टार लगा देते, ये प्रश्न भी गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 145 है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में किस शहर को 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया गया है? तो इसमें वीटा है, ठीक है, और दूसरा लोनावला है। क्वेश्चन नंबर 146 है, राजवंश और उनकी राजधानी, इजी क्वेश्चन पूछा है, तो पल्लव की कांची हो जाएगा, कदम्ब की बनवासी सही है, पांड्या की मुद्रा हो जाएगा और काकतीय वारंगल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 147, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा लखी दरवाज़ा, ठीक है। लखी दरवाजे के गेट को देखेंगे तो इस पर जो है मछलियों का चिन्ह बना हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148 है, सुमेलित करना है, ठीक है। तो इसमें यदि एक सुमेलित कर लेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा, मुंबई पुणे कुर्ला, ठीक है। ए का 4 हो जाएगा, ठीक है, आपका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 149, ओपन रॉक म्यूजियम हैदराबाद में है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 150 जो कि आखिरी है, सुमेलित करना है, ठीक है। तो इसमें क्रीट जो है ये ग्रीस के नज़दीक में है और ये ग्रीस के अधिकार में है, सार्डिनिया इटली हो जाएगा, कोर्सिका फ्रांस हो जाएगा और बेलरिक स्पेन। तो ये था RFO 2021 मुख्य परीक्षा GS पेपर 1। पेपर का लेवल इजी नहीं कह सकते हैं, मॉडरेट टू टफ था और आपने देखा UPPSC का लेटेस्ट पैटर्न, किस तरह से प्रश्न सेट किए गए हैं और साथ ही साथ आप अपना स्व मूल्यांकन भी कर पाए होंगे। GS पेपर 2 भी जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.